आपने कभी सोचा है कि शायद पूरी जिंदगी हम एक ऐसे जाल में फंसे हुए हैं जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हर रोज हमें थोड़ा थोड़ा तोड़ता है। रिश्ते बनते नहीं, बिखर जाते हैं, सफलता मिलती है लेकिन सुकून नहीं, और फिर हम सोचते हैं कहाँ चूक गए। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि हमने क्या किया, बल्कि ये है कि हम हर पल कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं और कैसे जीते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 4 नियम जो इंसानों से नहीं कुदरत से सीखे गए हैं, नियम जो आपको बदलने नहीं आपसे मिलाने आए हैं। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो बिल्कुल साफ दिल और मासूम होते हैं, जैसे एक खाली कागज जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। कोई डर नहीं, कोई सीमाएं नहीं, जैसे सुबह की पहली किरण नई और संभावनाओं से भरी हुई। लेकिन फिर क्या होता है? फिर धीरे धीरे दुनिया हमें अपने हिसाब से ढालने लगती है। लड़कों को नहीं रोना चाहिए, लड़कियां ज्यादा नहीं बोलती, पढ़ाई में अव्वल ना आए तो बेकार हो, दूसरों को खुश रखो तभी तुम अच्छे हो। डॉन मिगुल रुइजो कहते हैं, हम एक ड्रीम ऑफ प्लेनेट में जी रहे हैं। ये सपना हमारा नहीं है, ये वो नक्शा है जो समाज ने, परिवार ने और परंपराओं ने हमारे जहन पर उकेरा है। और इसी भ्रम को तोड़ने के लिए हमें खुद से 4 नए एग्रीमेंट करने होंगे। एग्रीमेंट फर्स्ट, बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड। शब्द वो सबसे शक्तिशाली औजार हैं जो हमें मिले हैं। ये सिर्फ ध्वनि नहीं है, वे बीज हैं, और हर बीज एक दिन पेड़ बनता है। अगर आप जमीन में नीम का बीज डालें तो वहाँ आम का पेड़ नहीं उगेगा। ठीक वैसे ही जब आप अपने या दूसरों के लिए आलोचना, नफरत या अपमान के शब्द बोलते हैं, आप नीम बो रहे हैं और कड़वाहट की फसल काटते हैं। सोचिए, जब आप सुबह उठते ही कहते हैं आज कुछ अच्छा नहीं होगा, तो वो शब्द आपके पूरे दिन की ऊर्जा को नीचे खींच लेते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं आज मैं पूरी उपस्थिति से जीऊंगी या जीऊंगा, तो जैसे आप दिन को आमंत्रण दे रहे हो, आओ मैं तैयार हूँ। शब्द ऐसे बीज हैं जो या तो रिश्ते सींचते हैं या जला देते हैं। रिश्तों में कई बार हम क्रोध में, जलन में या मजाक में ऐसे शब्द कह देते हैं जो सामने वाले की आत्मा में घाव छोड़ देते हैं। ईगो कहता है मैंने तो मजाक किया था, लेकिन सामने वाला अंदर से टूट जाता है। पति पत्नी की बहस के दौरान एक कह देता है तुमसे तो बात करना ही बेकार है, बात आई गई हो जाती है, लेकिन वो शब्द सामने वाले के अंदर मैं बेकार हूँ का बीज छोड़ जाते हैं। शब्द चले जाते हैं लेकिन उनकी छाया रह जाती है। इसलिए बोलने से पहले सोचें, क्या यह शब्द जीवन देंगे या चोट। जहाँ शब्द ईगो से निकलते हैं वहाँ संबंध जलते हैं, लेकिन जहाँ शब्द प्रेम और जिम्मेदारी से आते हैं वहाँ रिश्ता फूलता है। एग्रीमेंट सेकेंड, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। किसी का गुस्सा, ताना, धोखा ये उनके भीतर का तूफान होता है, आपका नहीं। क्या आपने कभी देखा है कि समुद्र अपने ऊपर उड़ते बादलों से नाराज हो जाए, या सूरज किसी दिन यह कहे आज मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं क्यों चमकूं? नहीं ना, क्योंकि प्रकृति जानती है हर किसी का व्यवहार उनकी अपनी कहानी है। जब कोई आपको कम आंकता है, आपकी आलोचना करता है या फिर धोखा दे देता है, तो वो आप नहीं है, वो उनकी अपनी असुरक्षाएं, उनकी अधूरी भावनाएं हैं। अगर आप हर चीज को व्यक्तिगत लेने लगते हैं तो आप हर किसी के मूड के गुलाम बन जाते हैं। आप हवा को नहीं रोक सकते, लेकिन अपनी नाव की दिशा तय कर सकते हैं। दुनिया को कंट्रोल करना असंभव है, लेकिन खुद को समझना यही असली शक्ति है। ईगो हमेशा कहता है उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन आत्मा कहती है शायद वो खुद दर्द में है। हमारा ईगो हर चीज को अपनी पहचान से जोड़ देता है। किसी ने बात नहीं की तो मेरे लिए समय नहीं है, किसी ने तारीफ नहीं की तो मैं काबिल नहीं, किसी ने आलोचना की तो मुझे नीचा दिखा रहे हैं, बॉस ने किसी और को प्रोजेक्ट दे दिया तो हम सोचते हैं मुझ में काबिलियत नहीं, जबकि हो सकता है वो प्रोजेक्ट किसी और की जरूरत से मेल खाता हो। लेकिन हमारा ईगो तुरंत उसे अपमान में बदल देता है। जब आप हर चीज को निजी तौर पर लेते हैं तो आप हर बाहरी घटना के रिमोट कंट्रोल किसी और को दे देते हैं। दूसरों के कर्म उनकी दुनिया के आईने हैं, आपकी आत्मा का नहीं।
जब आप खुद को दूसरों की राय से अलग देखना सीख जाते हैं तभी आप आजाद होते हैं। एग्रीमेंट थर्ड, डोंट मेक असम्पशन। हम सोचते हैं शायद वो मुझसे नाराज है, उसने जवाब नहीं दिया मतलब इग्नोर कर रहा है। अगर मैं बोलूँगा तो वो मना कर देगा। क्या फूल खिलने से पहले सूरज से पूछते हैं क्या तुम मुझे देखोगे? क्या चांद अपने अस्त होने से पहले कल्पना करता है कि कल मुझे कोई देखेगा या नहीं? नहीं ना, प्रकृति कभी अनुमान नहीं लगाती, वो बस होती है। आपने किसी को 2 बार मैसेज किया, जवाब नहीं आया, आप सोचते हैं वो बदल गई है, अब उससे मेरी जरूरत नहीं, या मैं ही हमेशा पहल करती हूँ। आप ये नहीं सोचते कि शायद वो व्यस्त हो, परेशान हो या मानसिक रूप से थकी हुई हो। आपने किसी रिश्ते में बदलाव देखा और आपके मन में 100 कहानियाँ बनने लगी। अब यहाँ समस्या दोस्ती नहीं है, समस्या है हमारे दिमाग में बना हुआ अनुमान। ईगो कहता है मुझे नजरअंदाज किया गया, दिल कहता है पूछ लो शायद वो टूट रही हो। रिश्ते अक्सर शब्दों से नहीं, चुप्पियों के पीछे बने गलतफहमियों से टूटते हैं, और इन गलतफहमियों की जड़ है अनुमान। अगर आप नहीं पूछते तो आप जान नहीं पाते, और अगर मान लेते हैं तो आप तोड़ देते हैं सामने वाले को भी और खुद को भी। अनुमान वो धुंध है जो सच्चाई को ढक देती है। बोलिए, पूछिए, स्पष्ट कीजिए, क्योंकि जहाँ सवाल होते हैं वहाँ सच्चाई आने का रास्ता खुलता है। एग्रीमेंट 4, ऑलवेज डू योर बेस्ट। सबसे परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं, बल्कि दिल से अपनी पूरी कोशिश करना। हम अक्सर खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालते हैं, क्योंकि हम सफल दिखना चाहते हैं, दूसरों से बेहतर बनना चाहते हैं। लेकिन ऐसा करने में हम थकते हैं, टूटते हैं और फिर छोड़ देते हैं। पेड़ हर मौसम में अपना सर्वश्रेष्ठ देता है, गर्मी में छाया, बारिश में राहत और पतझड़ में भी सौंदर्य। वो शिकायत नहीं करता आज थका हुआ हूँ। कभी कभी आप थके हुए होंगे, कभी ऊर्जा कम होगी, लेकिन अगर आप उस दिन की क्षमता अनुसार भी ईमानदारी से प्रयास करें तो रात को आप गिल्ट नहीं, संतोष लेकर सोते हैं। कोई व्यक्ति जिम जाता है 10 दिन, फिर शरीर में वैसा बदलाव नहीं देखता तो छोड़ देता है, क्योंकि ईगो कहता है अगर फायदा नहीं हुआ तो बेकार है। लेकिन जो भी चीज आप ईमानदारी से, कंसिस्टेंसी से करते हैं उसका असर आता ही है, बाहर नहीं तो अंदर जरूर। अपना सर्वश्रेष्ठ देने का मतलब है हर दिन हर काम को उस दिन की शक्ति के अनुसार पूरी नियत और उपस्थिति से करना। आपका लक्ष्य परफेक्ट बनना नहीं है, बल्कि ईमानदारी से जीना है, और यही कोशिश अंत में सबसे सुंदर फल देती है। डॉन मिगुएल रुइजो के ये 4 एग्रीमेंट सिर्फ नियम नहीं, एक नई जीवन दृष्टि है। इन चारों नियमों को हम एक समरी के रूप में देखते हैं। एग्रीमेंट फर्स्ट, बी इनकेपेबल विथ योर वर्ड। ईगो शब्दों में गुस्सा, व्यंग, कटाक्ष लाकर रिश्ते को बिगाड़ देता है। बोलिए लेकिन सच्चाई और प्रेम से। एग्रीमेंट सेकेंड, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। मतलब ईगो हर बात को अपने सम्मान या अपमान से जुड़ता है। समझिए कि हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। एग्रीमेंट थर्ड, डोंट मेक असम्पशन। ईगो बिना बात जाने ही निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। खुलकर पूछिए, स्पष्टता लाइए। एग्रीमेंट 4, ऑलवेज डू योर बेस्ट। ईगो परफेक्ट बनने के दबाव में थका देता है। जो कर सकते हैं उसे पूरे दिल से कीजिए। अगर इन बातों ने आपके अंदर कुछ बदला है तो कमेंट करें। अब मैं रिश्तों को दिल से जीऊंगी या जीऊंगा ईगो से नहीं। इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और बताइए किस एग्रीमेंट ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।